नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईपैक रेट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में बड़ा कड़ा सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि यह मामला काफी गंभीर है, इसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल की तरफ से दलीलें पेश की जा रही है, तो वहीं एसवी राजू और तुषार मेहता भी दलील पेश कर रहे हैं। ईडी की तरफ से साफ साफ सुप्रीम कोर्ट में कह दिया गया है कि ममता बनर्जी ने सबूत चुराए हैं। सरकारी जांच एजेंसी में बाधाएं उत्पन्न की गई है। जांच के दौरान काफी ज्यादा बवाल भी किया गया है। हालांकि कपिल सिब्बल ने सारे आरोपों को खारिज किया, लेकिन सुनवाई के दौरान जमकर बहसी गर्मागर्मी हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कुछ चल रहा है, सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, सुनवाई चल रही है, क्या कुछ अंदर से खबर? देखिए, अंदर से जजेस के मूड इतने ज्यादा सख्त हैं कि उन्होंने पहले ही कह दिया कि वी आर गोइंग टू इशू द नोटिस, और जैसे ही नोटिस इशू किया गया, ममता बनर्जी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्राइमा फेसी इस बात को मान लेगी कि वहां जो कुछ भी हुआ वो कानून के हिसाब से नहीं हुआ, ममता बनर्जी के हाथ से गलती हो गई। तो एक पिटीशन तो वो है। दूसरा पिटीशन ये भी है कि ये जो डीजीपी है, ये जो सीपी है, इसके ऊपर इमीडिएटली एफआईआर दर्ज करके इनको सस्पेंड किया जाए। और अभी लंच चल रहा है, लंच के बाद फिर से वहां पे इकट्ठा बहस होगी और उसके बाद जज के तरफ से फैसला सुनाया जाएगा, आगे नोटिस वगैरह जारी किया जाएगा। लेकिन अब ये समझिए कि कोर्ट के अंदर क्या हुआ। सबसे पहली बात जो ईडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने चोरी की है। इट्स अ केस ऑफ थेफ्ट, बिना किसी इसके, और इस थेफ्ट में वहां का पूरा स्टेट मिशनरी उनके साथ खड़ा था, इसलिए ये मामला बड़ा गंभीर है। और जज साहब ने भी कहा कि वी विल इशू द नोटिस, ये ऑलरेडी वो कह चुके। जस्टिस मिश्रा ने कह दिया कि वी विल इशू द नोटिस, दिस इज वेरी सीरियस मैटर, वी हैव टू एग्जामिन दिस। इसका मतलब ये है कि ये जो बहानेबाजी चल रही है, जो ये कह रही थी ममता बनर्जी, और जो ममता बनर्जी कह रही थी, वही कोर्ट में कपिल सिब्बल और मनु सिंह भी कह रहे हैं कि देखिए, ये लोग गए थे वहां पे हमारे पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को चुराने के लिए। तो जज साहब ने खुद ही कहा, खुद ही पूछा कि भाई वहां गए किस लिए थे, तो बताया गया जज साहब को कि भाई ये तो कोल स्मगलिंग स्कैम के तहत 2020 से हम लोग कर रहे हैं, और हमें जानकारी मिली कि ये कंपनी आईपैक वो दरअसल इन्वॉल्व है इस मनी लॉन्ड्रिंग में। 20 करोड़ रुपए के लेन देन में साफ साफ हमारे ऊपर एविडेंस है। अब इसके ऊपर ये इन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारे इलेक्शन स्ट्रेटजी हमारा, तो ये पूछा गया कि भाई ये क्या है, इलेक्शन आईपैक करवाता है या ईसी करवाती है? और अभी भी तो कोई इलेक्शन नहीं है। एसडी साहब की तरफ से कहा गया कि अभी तो इलेक्शन है ही नहीं, नोटिफिकेशन आ गया क्या? आप ये जो बात आप कह रहे हो, और ईडी ने कहा कि ऐसी क्या बात थी, ऐसा क्या आसमान फूट रहा था कि आप वो फाइलें जो है उठाने के लिए। तो एक झूठ जो है कपिल सिब्बल ने कह दिया, जो आगे चल करके इनके लिए मुसीबत होने वाली है। वो ये कि कपिल सिब्बल ने साफ साफ कह दिया कि भाई कोई चीज चोरी नहीं किया गया है, सिर्फ पर्सनल फोन और लैपटॉप लिया गया है। लेकिन ममता बनर्जी की जो तस्वीरें हैं घर के बाहर, वो जो फाइल ली हुई है, और वो बोले कि ग्रीन फाइल हमने उठाया यहां से, मतलब आप कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। इसका मतलब है कि जब सीबीआई जांच होगी तो सारी चीजें जो है, अभी प्राइमा फेसी जो केस के क्या चल रहा है। नंबर 2 जो सबसे अहम चीज हुई कि भाई ये जो मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी दो नाव पे सवार कर रही है, 2 घोड़े पे सवार है। हाईकोर्ट जो है वो हाईकोर्ट में भी चली गई, वहां भी चला गया। तो इसके ऊपर एसजी साहब ने कहा कि माय लॉर्ड, जो सुप्रीम हाईकोर्ट के अंदर हुआ वो बहुत ही अशोभनीय काम हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे पास टीएमसी के लीगल सेल का व्हाट्सएप मैसेजेस है कि वहां
लोगों को बुलाया जा रहा है, रकस क्रिएट करने के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है कि आप यहां पे आओ, यह व्हाट्सएप मैसेज पे। तो जज साहब ने कहा कि हाईकोर्ट क्या जंतर मंतर बन गया? तो एसजी ने कहा कि हाँ, ये तो जंतर मंतर से भी बदतर हो गया, इसलिए हम लोग वहां से यहां आए। तो उन्होंने तो फिर ये कहा कि नहीं, अच्छा, इसके लिए कपिल सिब्बल ने कहा कि सॉरी, ये अब रिपीट नहीं होगा, वो गलती हो गई, अब ऐसा रिपीट नहीं होगा। वापस आर्गुमेंट क्या है कि आप अभी, ममता बनर्जी के वकीलों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि आप अभी कोई फैसला ना दें, कोई नोटिस इशू नहीं करें, मामला को हाई कोर्ट में भेज दें। हाई कोर्ट में जो कुछ होगा फिर उसके बाद अपील के लिए आए, तब ये दोनों जगह जो चल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो करें कि मामला बड़ा सीरियस है। फिर उसके बाद एएसजी राजू भी आए, उन्होंने कहा कि भाई ये जो कहने की भाई शांत है, हमारे माइक को ऑफ कर दिया जा रहा था, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हुई है, वी डोंट वांट टू पोंडर ऑन दैट, हम लोग उसके अंदर जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पूरा सिस्टम जो है वो पैरालाइज कर दिया गया है ममता बनर्जी के द्वारा, ये वो नहीं, वो कहे कि भाई हम इस सब में नहीं जाते, हम तो अधिकारियों के साथ आए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो रिवील किया गया इस दौरान कि ममता बनर्जी और ये लोग न सिर्फ प्रतीक जैन और आईपैक के फाइल और इसको लेकर के गए, एक ईडी के अधिकारी के फोन को भी छीन के लेके चले गए। लीजिए, ये जानकारी तो थी ही नहीं, ये ईडी के अधिकारियों की तरफ से ये कहा गया कि हमारा फोन भी छीन के लेके चली गई, कि पता नहीं क्या है उसमें। तो ये जो मामला इतना सीरियस है, इसके ऊपर जज साहब ने कम से कम 2-3 बार फटकार लगाई कपिल सिब्बल और मनोज सिंघवी की कि आप लोग क्या ये करना चाह रहे हो, क्या आप हमको रोक नहीं सकते? देखिए, बातचीत में हीटेड डिस्कशन हुआ। जस्टिस मिश्रा क्या कह रहे हैं कि यू कैन नॉट पुट वर्ड्स इन माई माउथ। वो क्यों? क्योंकि जज साहब ने कहा कि हम नोटिस इशू करेंगे, तो कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि भाई नोटिस इशू कीजिए, तो लेकिन उस नोटिस में यह भी लिख दीजिए फिर आप कि हाईकोर्ट में जो है न्याय नहीं हो पाएगा, हाईकोर्ट जो है न्याय देने के काबिल नहीं है। तो ये बेंच की तरफ से डांट लगाई गई, कहा गया कि डोंट पुट योर वर्ड्स इन माय माउथ, वी विल डिसाइड व्हाट वी अज्यूम एंड, और जो हमको अच्छा लगेगा, जो सही लगेगा, हम वो काम करेंगे। आप हमारी तरफ से जो है हम क्या कंक्लूड करें, हम क्या फैसला सुनाएं, ये आप कोई नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये है, ठीक है, बहुत गहमा गहमी तो चल रही है, अभी लंच के बाद भी सुनवाई होगी, लेकिन ईडी की तरफ से बस एक ही मांग है कि मामला दर्ज किया जाए, सीबीआई की जांच मांग की गई है, और ममता बनर्जी को लेकर कई सारे आरोप है। शुरुआती सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का मूड क्या लग रहा है? एक तो उन्होंने सख्त टिप्पणी भी कर दी कि नहीं, जांच होनी चाहिए, मामला गंभीर है, तो क्या सुनवाई आगे बढ़ेगी और ममता बनर्जी के लिए मुसीबत पैदा होगा? देखिए, एक तो मुसीबत आ चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी जज साहब के मूड से आपको भी समझ में आ गया कि वो तो नोटिस ममता बनर्जी को देंगे, नंबर 1। नंबर 2, एक और पिटीशन है जिसके ऊपर अभी सुनवाई हो रही थी, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई लंच के बाद फिर मिलते हैं। वो बड़ा सीरियस है। सीरियस ये है कि सस्पेंड किया जाए, एफआईआर दर्ज किया जाए, किसको? डीजीपी। उन्होंने कहा कि देखिए, एक तो ये लोग जबरदस्ती गए, वहां पे ममता बनर्जी थेफ्ट कर रही है, चोरी कर रही है, सामान उठा रही है, डांट डपट कर रही है, रकस क्रिएट कर रही है, और उसको फैसिलिटेट करने के लिए डीजीपी और कमिश्नर वहां पहुंच गया, पुलिस कमिश्नर। अब दूसरी चीज जो कहा गया इधर से कि नहीं, ममता बनर्जी तो Z+ सिक्योरिटी है, तो इसलिए जो है वो साथ में जाना, ये वो। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, लेकिन ये धरना प्रदर्शन के दौरान, ये धरना देने जो बैठी ममता बनर्जी, साथ में डीजीपी और पुलिस कमिश्नर भी बैठ गया वहां पे, ये कौन सा तरीका है? इसका मतलब है कि आप जो हैं, जो संविधान की शपथ लेकर के जो आपकी ड्यूटी है, वो ड्यूटी आप नहीं निभा रहे थे, इसलिए इनके खिलाफ एफआईआर हो, इनको सस्पेंड किया जाए। मतलब पुलिस महकमा ममता बनर्जी के हाथ से छीन लिया जाएगा। अभी इसका मतलब ये है कि बहुत सारी कार्रवाई अभी बाकी है। ममता बनर्जी बहुत ज़्यादा मुसीबत में है,
तमाम लीगल एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी तो पॉलिटिकल फिगर है, लेकिन ये जिस गड्ढे में गिरा है डीजीपी और सीपी, उससे उसको निकल पाना बहुत बड़ा मुश्किल का काम होगा। और अभी देखिए 1 घंटे के बाद जब फिर से सुनवाई शुरू होती है, आज जजेस की तरफ से नोटिस के दौरान और आगे क्या क्या कहा जाता है। अपने दर्शकों को बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, फिलहाल लंच ब्रेक है, उसके बाद सुनवाई आगे कंटिन्यू रहेगी। लेकिन जिस तरह का मूड जज साहब का नजर आ रहा है, उससे साफ है कि ममता बनर्जी की मुसीबत बढ़ेगी। कई बार फटकार भी कपिल सिब्बल को लगाई गई। अभिषेक मनु सिंघवी ने हालांकि ये दलीलें दी कि ईडी 2 घोड़ों पर सवार है, अगर ये मामला हाईकोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट में आने की क्यों जरूरत थी। यानी कि कहीं ना कहीं अभिषेक मनु सिंघवी को भी ये समझ में आ रहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में फंस गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कह दिया है कि मामला बेहद गंभीर है, हम नोटिस जारी करेंगे। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।